बहुत समय पहले की बात है। एक ऐसा राज्य था जहां बाहर से सब कुछ सामान्य और शांत दिखाई देता था, लेकिन उस राज्य के लोगों के दिलों में डर, असंतोष और अनकहे दुखों की ऐसी आग जल रही थी जिसे कोई देख नहीं पा रहा था। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम अनिरुद्ध था, और वो युवक बाहर से जितना शांत दिखता था, भीतर से उतना ही अधिक टूटा हुआ और थका हुआ महसूस करता था। अनिरुद्ध ने बहुत कम उम्र में ये सीख लिया था कि जीवन केवल सपनों से नहीं चलता, क्योंकि उसने अपने सपनों को एक एक करके हालात के बोझ तले टूटते हुए देखा था। उसने मेहनत की थी, उसने ईमानदारी से काम किया था, उसने किसी का हक नहीं छीना था। फिर भी हर बार जब उसे आगे बढ़ने का अवसर मिला, किस्मत ने उससे कुछ न कुछ छीन लिया था। जब लोग कहते थे कि समय सब ठीक कर देता है, तब अनिरुद्ध के मन में ये सवाल उठता था कि अगर समय ही सब ठीक करता है तो फिर कुछ लोगों के जीवन में दुख ही क्यों रह जाता है। उसकी आंखों में हर दिन एक नई उम्मीद जन्म लेती थी, लेकिन शाम होते होते वही उम्मीद थक कर उसके आंसुओं में बदल जाती थी, जिन्हें वो चुपचाप अकेले में बहा देता था। गांव के लोग उसे सलाह देते थे कि धैर्य रखो, भगवान पर भरोसा रखो और मेहनत करते रहो, लेकिन कोई ये नहीं समझ पा रहा था कि लगातार हार झेलते हुए धैर्य रखना कितना कठिन होता है। अनिरुद्ध को सबसे अधिक पीड़ा तब होती थी जब लोग उसकी असफलता को उसकी क्षमता से जोड़ देते थे, क्योंकि उसे लगता था कि उसने खुद से ज्यादा समाज की नजरों में हार स्वीकार कर ली है। हर रात जब वो अपने छोटे से कमरे में अकेला लेटा होता था, तब उसका मन बीते हुए अपमानों, टूटे हुए सपनों और आने वाले कल के डर से भर जाता था। उसे लगता था कि जैसे पूरा संसार आगे बढ़ रहा है और वो अकेला वहीं खड़ा रह गया है, थका हुआ, भ्रमित और खुद से नाराज। एक दिन ऐसा भी आया जब लगातार संघर्ष करते करते उसका मन इतना भारी हो गया कि उसने खुद से पूछ लिया कि क्या उसका जीवन केवल सहने के लिए ही बना है। उस रात वो घर से निकल पड़ा, क्योंकि उसे लगा कि अगर वो अपने ही सवालों से दूर नहीं गया तो उसका मन और भी टूट जाएगा। नदी के किनारे बैठकर जब उसने बहते हुए पानी को देखा, तब उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका जीवन भी बिना रुके बह रहा है, लेकिन किसी दिशा के बिना। चांदनी रात में नदी का शांत बहाव उसके मन के तूफान से बिल्कुल विपरीत था, और यही विरोधाभास उसके भीतर और गहरी बेचैनी पैदा कर रहा था। वो खुद से ये स्वीकार करने लगा कि वो लोगों से नहीं, हालात से नहीं, बल्कि खुद से हार चुका है, और यही स्वीकार सबसे ज्यादा दर्दनाक था। उसी क्षण उसे ये एहसास हुआ कि जब इंसान बाहर से हारता है तब भी वो दोबारा खड़ा हो सकता है, लेकिन जब वो अंदर से हार मान लेता है तब उसका उठना सबसे कठिन हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि वर्षों से दबा हुआ दर्द अब शब्दों से नहीं बल्कि खामोशी से बाहर आ रहा था। तभी उसे अपने पीछे किसी के कदमों की हल्की सी आहट सुनाई दी, जिसने उसके टूटे हुए विचारों की श्रृंखला को अचानक रोक दिया। जब उसने मुड़कर देखा तो वहां एक शांत चेहरे वाले साधु खड़े थे, जिनकी आंखों में अजीब सी करुणा और गहराई थी, मानो वे उसके मन के हर घाव को बिना कहे समझ रहे हों। उस साधु की उपस्थिति में अनिरुद्ध को पहली बार ऐसा लगा कि शायद कोई है जो उसके दर्द को सुधारने नहीं बल्कि समझने आया है। साधु ने बहुत शांत और धीमे स्वर में कहा कि जब जीवन सबसे ज्यादा भारी लगने लगे तब समझ लेना चाहिए कि भीतर कोई बड़ा परिवर्तन जन्म लेने वाला है। अनिरुद्ध उस वाक्य को सुनकर स्तब्ध रह गया, क्योंकि पहली बार किसी ने उसके दुख को कमजोरी नहीं बल्कि एक संकेत माना था। उसी क्षण अनिरुद्ध को यह एहसास हुआ कि यह रात केवल उसकी थकान की नहीं बल्कि उसके जीवन की दिशा बदलने वाली रात बन सकती है। और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जो अनिरुद्ध को बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि उसके अपने भीतर के अंधकार से लड़ना सिखाने वाली थी। नदी के किनारे खड़े उस साधु की शांत उपस्थिति में अनिरुद्ध को ऐसा लग रहा था जैसे वर्षों से उसके मन में जमा हुआ शोर धीरे धीरे थमने लगा हो। फिर भी भीतर की पीड़ा अभी भी किसी जवाब की तलाश में तड़प रही थी। अनिरुद्ध ने भारी और कांपते स्वर में साधु से पूछा कि अगर उसने कोई बड़ा अपराध नहीं किया, अगर उसने किसी का दिल नहीं दुखाया, तो फिर उसके जीवन में ही बार बार दुख क्यों आता है। साधु ने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए बहुत ठहराव के साथ कहा कि दुख किसी को सजा देने नहीं आता,
बल्कि वो मनुष्य को उसके भीतर की सच्चाई से परिचित कराने आता है। ये सुनकर अनिरुद्ध के मन में अजीब सी बेचैनी पैदा हुई, क्योंकि उसने हमेशा दुख को अभिशाप समझा था, न कि किसी शिक्षा का माध्यम। साधु ने कहा कि जब तक मनुष्य अपने दुख से भागता रहेगा, तब तक दुख उसका पीछा करता रहेगा, लेकिन जिस दिन वो दुख को समझने लगेगा, उसी दिन दुख अपना रूप बदल देगा। अनिरुद्ध ने स्वीकार किया कि वो हर असफलता के बाद खुद को कमजोर, अयोग्य और बेकार समझने लगता है, और यही विचार उसे भीतर से तोड़ देते हैं। साधु ने गंभीर स्वर में कहा कि मनुष्य की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वो अपने मूल्य को परिस्थितियों के परिणामों से तौलने लगता है। उन्होंने समझाया कि बीज जब मिट्टी में दबता है, तब वो भी अंधकार में होता है, लेकिन वही अंधकार उसके लिए मृत्यु नहीं, बल्कि अंकुरण की शुरुआत बनता है। ये उदाहरण सुनकर अनिरुद्ध की आंखें भर आईं, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि शायद उसका जीवन भी किसी तैयारी के दौर से गुजर रहा है। साधु ने आगे कहा कि हर व्यक्ति ये चाहता है कि उसका संघर्ष जल्दी खत्म हो जाए, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि क्या वो संघर्ष उसे मजबूत बना रहा है या नहीं। अनिरुद्ध ने दर्द भरे स्वर में कहा कि वो मजबूत बनना चाहता है, लेकिन थक चुका है, क्योंकि बार बार गिरते हुए उठने की शक्ति अब खत्म होती जा रही है। साधु ने बहुत करुणा के साथ उत्तर दिया कि थकान शरीर की नहीं होती, बल्कि उम्मीद की होती है, और जब उम्मीद कमजोर पड़ने लगे, तब मनुष्य को विश्राम नहीं, बल्कि सही दृष्टि की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि जिस दिन मनुष्य ये समझ लेता है कि वो परिस्थितियों से बड़ा है, उसी दिन परिस्थितियां उसे छोटा करना बंद कर देती हैं। अनिरुद्ध को महसूस हुआ कि साधु की हर बात उसके मन के किसी न किसी घाव को छू रही है, लेकिन वो घाव अब पहले जैसा दर्द नहीं दे रहा था। साधु ने उससे पूछा कि क्या वो सच में शांति चाहता है या केवल दुख से छुटकारा पाना चाहता है, क्योंकि ये दोनों बातें एक जैसी दिखती जरूर हैं, लेकिन वास्तव में बिल्कुल अलग हैं। ये प्रश्न अनिरुद्ध के लिए सबसे कठिन था, क्योंकि उसने कभी ये नहीं सोचा था कि शांति और दुख से बचना दो अलग अलग रास्ते हो सकते हैं। कुछ क्षण चुप रहने के बाद उसने कहा कि वो शांति चाहता है, लेकिन उसे नहीं पता कि वो शांति कहाँ मिलेगी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा कि शांति कहीं बाहर नहीं है, क्योंकि जो बाहर होती उसे कोई और छीन सकता था, लेकिन जो भीतर होती है उसे कोई छू भी नहीं सकता। उन्होंने समझाया कि बुद्ध ने यह सिखाया था कि मनुष्य अपने दुख का निर्माता स्वयं होता है, लेकिन वही मनुष्य अपने दुख से मुक्ति का मार्ग भी स्वयं खोज सकता है। अनिरुद्ध को यह सुनकर अजीब सी जिम्मेदारी का एहसास हुआ, क्योंकि अब वो अपने जीवन के दुखों का दोष पूरी तरह दूसरों पर नहीं डाल सकता था। साधु ने कहा कि जब तक मनुष्य हर कठिनाई के लिए किसी और को दोष देता रहेगा, तब तक वो अपनी शक्ति किसी और के हाथों में सौंपता रहेगा। अनिरुद्ध को पहली बार ये महसूस हुआ कि शायद उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसका मन नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी से भागना था। साधु ने अंत में कहा कि आज की रात तुम्हें कोई समाधान नहीं दूंगा, क्योंकि समाधान से पहले तुम्हें सही प्रश्न पूछना सीखना होगा। उन्होंने कहा कि कल सूरज उगेगा, संघर्ष भी वही रहेगा, लेकिन अगर तुम्हारी दृष्टि बदल गई तो वही संघर्ष तुम्हारा गुरु बन जाएगा। अनिरुद्ध उस रात घर लौटा, लेकिन अब वो पहले जैसा खाली नहीं था, क्योंकि उसके भीतर सवालों के साथ साथ एक नई संभावना भी जन्म ले चुकी थी, और यही संभावना धीरे धीरे उसके जीवन में उस परिवर्तन की नींव रख रही थी जो आगे चलकर उसे स्वयं का प्रकाश बनना सिखाने वाली थी। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें गांव की मिट्टी पर पड़ी, तब अनिरुद्ध के भीतर भी एक हल्की सी जागृति हुई, क्योंकि वर्षों बाद उसे ऐसा लगा कि वो दिन को बोझ नहीं बल्कि एक अवसर की तरह देख रहा है। वो उसी साधु के पास पहुंचा जिसका शांत चेहरा अब उसके लिए किसी प्रश्न का उत्तर नहीं बल्कि एक भरोसे का प्रतीक बन चुका था। साधु ने बिना कुछ कहे उसे नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठने का संकेत किया, जहां हवा धीमी थी और वातावरण ऐसा था मानो प्रकृति भी मौन की साधना में सहभागी हो। अनिरुद्ध को चुप बैठना आसान नहीं लग रहा था, क्योंकि उसका मन आदत से मजबूर होकर बार बार बीते हुए अपमानों और आने वाले डर की ओर भाग रहा था। साधु ने बहुत शांत स्वर में कहा कि मौन का अर्थ विचारों का न होना नहीं है,
बल्कि विचारों को बिना पकड़े देख पाना ही वास्तविक मौन होता है। अनिरुद्ध ने प्रयास किया, लेकिन हर बार जब वो आंखें बंद करता तब कोई न कोई पुराना घाव उसके भीतर से आवाज देने लगता। उसे लगा कि उसका मन एक ऐसे कमरे की तरह है जिसमें वर्षों से धूल जमी हुई है, और जैसे ही वो सफाई शुरू करता है धूल और अधिक उड़ने लगती है। साधु ने कहा कि यही सबसे कठिन चरण होता है, क्योंकि जब मन साफ होने लगता है तब पहले उसकी गंदगी दिखाई देती है। अनिरुद्ध के भीतर बेचैनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि उसे ये स्वीकार करना पड़ रहा था कि जिन दुखों से वो भागता रहा वे अब उसी के सामने खड़े थे। कई बार उसके मन में ये विचार आया कि ये सब छोड़कर वो वापस अपने पुराने जीवन में लौट जाए, जहां कम से कम उसे अपने भीतर की सच्चाई से तो सामना नहीं करना पड़ता था। साधु ने उसकी बेचैनी को भांपते हुए कहा कि जो व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार से भागता है वो बाहर कितनी ही रोशनी क्यों ना इकट्ठा कर ले, भीतर कभी उजाला नहीं कर पाता। अनिरुद्ध को ये बात भीतर तक चुभी, क्योंकि वो समझ रहा था कि उसकी सारी थकान बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक संघर्ष की देन थी। कुछ समय बाद जब वो लगातार बैठा रहा तब उसके भीतर विचारों की गति थोड़ी धीमी हुई, और पहली बार उसे अपने ही मन को एक दर्शक की तरह देखने का अनुभव हुआ। उसे एहसास हुआ कि उसके अधिकतर दुख वास्तविक घटनाओं से नहीं बल्कि उन घटनाओं पर उसने जो अर्थ चढ़ा दिए थे उनसे पैदा हुए थे। ये समझ उसके लिए एक झटके की तरह थी, क्योंकि उसने पहली बार जाना कि वो खुद ही अपने दर्द की कहानी को बार बार दोहराकर उसे और गहरा करता रहा है। साधु ने कहा कि बुद्ध ने यही सिखाया था कि दुख तब बढ़ता है जब हम उसे अपनी पहचान बना लेते हैं। अनिरुद्ध की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि समझ और स्वीकार के थे। उसे ये महसूस हुआ कि वो बुरा नहीं था, कमजोर नहीं था, बल्कि केवल जागरूक नहीं था। साधु ने कहा कि जिस दिन मनुष्य ये समझ लेता है कि वो अपने विचार नहीं है बल्कि विचारों को देखने वाला है, उसी दिन उसके दुख की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। अनिरुद्ध को पहली बार अपने भीतर हल्कापन महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके सीने पर रखा हुआ भारी पत्थर थोड़ा सा हटा दिया हो। लेकिन उसी क्षण साधु ने चेतावनी दी कि यह शांति स्थायी नहीं है, क्योंकि असली परीक्षा तब आएगी जब जीवन फिर से उसे चुनौती देगा। अनिरुद्ध ने आश्चर्य से पूछा कि क्या शांति पाने के बाद भी संघर्ष लौट सकता है? साधु ने गंभीर स्वर में कहा कि संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता, लेकिन जागरूक व्यक्ति के लिए संघर्ष पीड़ा नहीं बल्कि अभ्यास बन जाता है। उन्होंने समझाया कि बुद्ध स्वयं भी जागृति के बाद संसार से अलग नहीं हुए थे, बल्कि करुणा के साथ उसी संसार में लौटे थे। अनिरुद्ध को यह सुनकर पहली बार यह समझ आया कि उसका लक्ष्य भागना नहीं बल्कि बदल कर लौटना है। जब वो उस दिन घर लौटा तो गांव, लोग और परिस्थितियां वही थीं, लेकिन उसका मन अब पहले जैसा प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था। फिर भी उसे ये आभास था कि ये शांति अभी नाजुक है और आने वाला समय उसकी सच्ची परीक्षा लेने वाला है। और सचमुच जैसे ही भीतर बदलाव शुरू होता है, जीवन बाहर से उसकी परीक्षा लेना शुरू कर देता है। जिस दिन अनिरुद्ध के भीतर थोड़ी सी शांति ने जन्म लिया था, उसी दिन जीवन ने उसे सबसे कठिन परीक्षा देने का निश्चय कर लिया था, क्योंकि परिवर्तन के हर रास्ते पर अहंकार और अपमान की आग पहले जलती है। गांव के बाजार में जब अनिरुद्ध किसी काम की तलाश में पहुंचा, तब लोगों की निगाहों में पहले जैसा उपहास और शब्दों में पहले जैसी कठोरता फिर से लौट आई। किसी ने कहा कि ध्यान करने से पेट नहीं भरता, तो किसी ने हंसते हुए कहा कि जो जीवन में कुछ नहीं कर पाया वही साधु संत बनने की बातें करता है। इन शब्दों ने अनिरुद्ध के भीतर सोए हुए क्रोध को जगा दिया, क्योंकि वर्षों से दबा हुआ अपमान अब फिर से उसके सामने खड़ा था। उसका मन चाहता था कि वो पलटकर जवाब दे, अपनी पीड़ा को शब्दों में बदलकर उनके मुंह पर फेंक दे और खुद को साबित करने की कोशिश करे। लेकिन उसी क्षण उसे साधु के शब्द याद आए कि जो व्यक्ति हर अपमान का उत्तर देता है वो दूसरों को अपने मन का नियंत्रण सौंप देता है। अनिरुद्ध ने गहरी सांस ली, लेकिन भीतर का संघर्ष शांत नहीं हुआ, क्योंकि एक तरफ उसकी नई समझ थी और दूसरी तरफ पुरानी आदतें थीं जो उसे प्रतिक्रिया देने के लिए उकसा रही थीं। जब एक व्यक्ति ने उसके सामने ये कह दिया कि वो कभी कुछ नहीं कर पाएगा, तब उसके भीतर का घाव इतना गहरा हुआ कि उसकी आंखें भर आईं। उस क्षण उसे ये एहसास हुआ कि अपमान केवल शब्दों से नहीं बल्कि उस अर्थ से चोट पहुंचाता है जो हम उन शब्दों को दे देते हैं। वो चुपचाप वहां से लौट आया, लेकिन उसकी चुप्पी शांत नहीं थी, बल्कि भीतर एक भयानक तूफान चल रहा था।
उस रात जब वो ध्यान के लिए बैठा तब उसका मन बिल्कुल स्थिर नहीं हो पा रहा था, क्योंकि दिन भर के ताने और हंसी उसके भीतर गूंज रहे थे। उसे लगा कि सारी साधना, सारी समझ और सारी शांति एक ही दिन में टूट गई है। हताश होकर वो साधु के पास पहुंचा और भारी स्वर में बोला कि ध्यान और शांति की बातें तब तक ही अच्छी लगती हैं जब तक दुनिया अपमान न करे। साधु ने बहुत करुणा से उसकी ओर देखा और कहा कि जिस दिन दुनिया तुम्हें अपमानित करती है उसी दिन ये परखती है कि तुम्हारी समझ कितनी गहरी है। उन्होंने समझाया कि अगर करुणा केवल शांत वातावरण में टिके तो वो सच्ची नहीं होती, क्योंकि असली करुणा वही है जो अपमान की आग में भी बुझती नहीं। अनिरुद्ध ने स्वीकार किया कि वो खुद को रोक तो लेता है, लेकिन भीतर क्रोध जमा होता जा रहा है जो किसी दिन फट सकता है। साधु ने गंभीर स्वर में कहा कि क्रोध को दबाना और क्रोध को समझना दो अलग बातें हैं, क्योंकि दबा हुआ क्रोध विष बनता है और समझा हुआ क्रोध करुणा में बदल जाता है। उन्होंने कहा कि बुद्ध ने कभी अपमान से भागना नहीं सिखाया, बल्कि अपमान को भी जागृति का साधन बनाना सिखाया था। अनिरुद्ध को यह सुनकर गहरी चोट भी लगी और गहरी राहत भी, क्योंकि वो समझ गया था कि उसकी साधना अभी अधूरी है। साधु ने कहा कि कल तुम्हें फिर उसी बाजार में जाना होगा, लेकिन इस बार किसी उत्तर के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर की परीक्षा के लिए। यह सुनकर अनिरुद्ध का हृदय तेजी से धड़कने लगा, क्योंकि वो जानता था कि यह केवल लोगों का सामना नहीं, बल्कि अपने पुराने अहंकार से आमने सामने होने की चुनौती है। उस रात वो सो नहीं पाया, क्योंकि मन बार बार डर और साहस के बीच झूलता रहा। सुबह जब वो बाजार पहुंचा तब वही लोग थे, वही ताने थे और वही उपहास था, लेकिन इस बार अनिरुद्ध भीतर से भाग नहीं रहा था। जब किसी ने उसका मजाक उड़ाया तब उसने पहली बार उस व्यक्ति के चेहरे पर छिपे अपने ही जैसे दुख को देखा। उस क्षण उसे ये एहसास हुआ कि जो अपमान करता है वो भी कहीं ना कहीं भीतर से टूटा हुआ होता है। अनिरुद्ध की आंखों में क्रोध नहीं बल्कि करुणा आ गई, और यही वो क्षण था जब उसने अपने भीतर की सबसे बड़ी लड़ाई जीत ली। वो बिना कुछ कहे वहां से लौटा, लेकिन इस बार उसका मौन कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीक बन चुका था। और उसी दिन अनिरुद्ध को पहली बार यह महसूस हुआ कि जब मनुष्य अपमान के सामने भी शांत रह पाता है तभी वो सच में स्वतंत्र होता है। जिस दिन अनिरुद्ध ने अपमान के सामने मौन और करुणा को चुना था, उसी दिन उसके भीतर ये भ्रम भी पैदा हो गया था कि शायद अब उसकी परीक्षा समाप्त हो चुकी है, लेकिन जीवन ने उसके लिए अभी सबसे कठिन अध्याय बचाकर रखा था। कुछ ही दिनों बाद वो काम जिससे वो अपने और अपने परिवार के लिए थोड़ी सी स्थिरता की उम्मीद कर रहा था, अचानक छिन गया, और ये घटना उसके भीतर फिर से उसी पुराने डर को जगा गई जिसे वो पीछे छोड़ चुका समझ रहा था। जब ये खबर उसे मिली तब उसने बाहर से खुद को शांत दिखाने की पूरी कोशिश की, लेकिन भीतर कहीं ऐसा लगा जैसे किसी ने फिर से उसके पैरों के नीचे की जमीन खींच ली हो। उसने खुद से कहा कि वो अब पहले जैसा नहीं टूटेगा, लेकिन मन के किसी कोने में ये प्रश्न लगातार गूंजता रहा कि अगर सब कुछ सहने के बाद भी वही परिणाम मिले तो बदलाव का अर्थ क्या है। रात के अंधेरे में बैठकर उसने ध्यान करने का प्रयास किया, लेकिन इस बार मन में केवल शांति नहीं बल्कि निराशा और थकान की भारी परतें थीं, जिन्हें देखना भी उसे कठिन लग रहा था। उसे पहली बार ये डर सताने लगा कि कहीं ये पूरी साधना केवल खुद को बहलाने का तरीका तो नहीं थी, ताकि वो असफलता का दर्द कम महसूस कर सके। इसी टूटन के साथ वो साधु के पास पहुंचा और भारी स्वर में बोला कि शायद वो इस मार्ग के लिए बना ही नहीं है, क्योंकि हर बार जब वो संभलने की कोशिश करता है जीवन उसे और जोर से गिरा देता है। साधु ने बहुत देर तक कुछ नहीं कहा, और उनका ये मौन अनिरुद्ध के लिए किसी डांट से भी अधिक भारी था, क्योंकि उसमें उसे अपने भीतर की सारी असहायता साफ दिखाई दे रही थी। काफी देर बाद साधु ने कहा कि यही वो क्षण होता है जहां अधिकांश लोग लौट जाते हैं, क्योंकि वे जागृति नहीं केवल आराम चाहते हैं। उन्होंने समझाया कि जब साधना सुख देने लगे तब अहंकार चुपचाप उसके भीतर छिपने लगता है, लेकिन जब साधना भी बोझ बन जाए तभी सच्चा आत्मबल जन्म लेता है। अनिरुद्ध ने स्वीकार किया कि वो थक चुका है और अब उसे ये भी नहीं पता कि वो किसके लिए संघर्ष कर रहा है। साधु ने गंभीर स्वर में कहा कि जब लक्ष्य धुंधला हो जाए तब रास्ते पर टिके रहना ही सबसे बड़ा साहस होता है। उन्होंने कहा कि बुद्ध ने जागृति के बाद भी भूख, अपमान और अकेलेपन का सामना किया था,
लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं पूछा कि अब और क्यों, क्योंकि वे जान चुके थे कि जीवन कोई सौदा नहीं है। ये सुनकर अनिरुद्ध के भीतर कुछ टूटने की बजाय कुछ और गहराने लगा, क्योंकि उसने पहली बार समझा कि वो जीवन से पुरस्कार की अपेक्षा कर रहा था। साधु ने कहा कि जब मनुष्य ये छोड़ देता है कि जीवन उसके साथ न्याय करे, तभी वो सच में न्यायपूर्ण बन पाता है। अनिरुद्ध की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये वाक्य उसके भीतर छिपी उस उम्मीद को तोड़ रहा था जो हर कष्ट के बदले सुख की मांग करती थी। साधु ने अंत में कहा कि आज मैं तुम्हें कोई अभ्यास नहीं दूंगा, बल्कि तुम्हें तुम्हारी पूरी असहायता के साथ अकेला छोड़ दूंगा, क्योंकि यहीं से तुम्हारी वास्तविक शक्ति जन्म लेगी। उस रात अनिरुद्ध अकेला बैठा रहा, बिना किसी सहारे, बिना किसी शब्द के और बिना किसी दिशा के, और पहली बार उसने अपनी पूरी कमजोरी को बिना विरोध स्वीकार किया। उसी स्वीकार में उसे यह अनुभव हुआ कि जब वो खुद से लड़ना बंद करता है, तब भीतर एक गहरी शांति अपने आप उतरने लगती है। उसे ये समझ में आया कि वो जीवन से लड़कर नहीं थका था, बल्कि खुद को कुछ और साबित करने की कोशिश से थक गया था। उस क्षण उसे यह एहसास हुआ कि उसका मूल्य उसके परिणामों से नहीं, बल्कि उसकी चेतना की गहराई से तय होता है। सुबह जब सूरज उगा, तब परिस्थितियां बदली नहीं थीं, गरीबी अब भी थी और अनिश्चितता भी, लेकिन अनिरुद्ध भीतर से पहले जैसा नहीं रहा था। वो साधु के पास पहुंचा और पहली बार बिना किसी प्रश्न, बिना किसी शिकायत और बिना किसी अपेक्षा के उनके चरणों में बैठ गया। साधु ने उसकी आंखों में देखकर कहा कि अब तुम्हें कुछ बनने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम देखना सीख चुके हो। उसी क्षण अनिरुद्ध ने भीतर एक ऐसी स्थिरता महसूस की जो किसी जीत से नहीं, बल्कि स्वयं से मेल मिलाप से पैदा हुई थी। और यही वो अंतिम गिरावट थी जिसने बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से उठा दिया। यहीं अनिरुद्ध की यात्रा समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि यहीं से वो यात्रा शुरू हुई थी, जो अब केवल उसके लिए नहीं, बल्कि दूसरों के दुख को समझने के लिए थी। जिस सुबह अनिरुद्ध ने बिना किसी अपेक्षा और बिना किसी प्रश्न के साधु के चरणों में बैठकर अपने मन को पूरी तरह समर्पित किया था, उसी सुबह उसने पहली बार ये अनुभव किया कि शांति कोई उपलब्धि नहीं, बल्कि स्वयं के साथ ईमानदार हो जाने की अवस्था होती है। साधु ने उससे कहा कि अब तुम्हें जीवन से कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति जीवन को समझने लगता है, जीवन स्वयं उसके माध्यम से बहने लगता है। अनिरुद्ध ने देखा कि उसके भीतर अब पहले जैसा डर नहीं था, क्योंकि डर हमेशा भविष्य से जुड़ा होता है और वो पहली बार पूरी तरह वर्तमान में खड़ा था। जब वो गांव की गलियों से होकर गुजरा, तब वही लोग थे, वही परिस्थितियां थीं और वही अभाव भी था, लेकिन अब उसके मन में किसी को साबित करने की बेचैनी नहीं थी। लोगों ने फिर से ताने मारे, कुछ ने फिर से उसकी शांति को कमजोरी समझा, लेकिन इस बार अनिरुद्ध के भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं उठी, क्योंकि वो जान चुका था कि हर व्यक्ति अपने दुख की भाषा में ही बोलता है। उसे ये एहसास हुआ कि जो लोग चोट पहुंचाते हैं, वे असल में अपने भीतर की चोटों को ही बाहर फेंक रहे होते हैं। धीरे धीरे गांव के कुछ लोग उसके पास आने लगे, क्योंकि उसकी आंखों में अब संघर्ष नहीं, बल्कि एक अजीब सी स्थिरता और अपनापन दिखाई देने लगा था। कोई उससे अपनी चिंता साझा करता, कोई अपनी असफलता, और अनिरुद्ध पहली बार बिना सलाह दिए, बिना समाधान बताए केवल सुनना सीख रहा था। उसे समझ में आया कि बुद्ध ने करुणा को सबसे बड़ा मार्ग इसलिए कहा था, क्योंकि करुणा में अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं होता। एक दिन वही व्यक्ति जिसने बाजार में सबसे अधिक अपमान किया था, चुपचाप उसके पास बैठा और बिना आंख मिलाए अपनी पीड़ा कहने लगा। अनिरुद्ध के भीतर कोई पुरानी स्मृति जरूर उठी, लेकिन उसने उसे पकड़ा नहीं, क्योंकि वो जान चुका था कि अतीत को पकड़ना ही दुख को जीवित रखना होता है। उस क्षण अनिरुद्ध ने अनुभव किया कि क्षमा किसी और के लिए नहीं, बल्कि स्वयं को मुक्त करने का सबसे गहरा तरीका है। साधु ने दूर से ये सब देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा कि जब शिष्य स्वयं दुख का उपचार बन जाए, तब गुरु को पीछे हट जाना चाहिए। कुछ समय बाद साधु ने अनिरुद्ध से कहा कि अब मेरा यहाँ ठहरना आवश्यक नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वो दीप जल चुका है जिसे बाहर से जलाया नहीं जाता। अनिरुद्ध का हृदय भारी हो गया, लेकिन उस भारीपन में भी कोई डर नहीं था, क्योंकि अब संबंध निर्भरता का नहीं, बल्कि कृतज्ञता का बन चुका था।
साधु ने जाते जाते कहा कि याद रखना, जीवन तुम्हें बार बार झुकाएगा, लेकिन अगर तुम्हारी दृष्टि करुणा में टिकी रही तो कोई भी झुकाव तुम्हें तोड़ नहीं पाएगा। अनिरुद्ध ने गुरु को जाते हुए देखा और उस दृश्य में कोई बिछोह नहीं था, क्योंकि वो समझ चुका था कि सच्चा गुरु बाहर नहीं, भीतर बस जाता है। समय बीतता गया और अनिरुद्ध वही काम करता रहा, वही अभाव झेलता रहा, लेकिन अब उसके जीवन का उद्देश्य बदल चुका था। वो जहां भी जाता अपने साथ शांति नहीं बल्कि समझ लेकर जाता, और यही समझ धीरे धीरे दूसरों के लिए भी सहारा बनने लगी। कुछ लोग उसे शिक्षक कहने लगे, कुछ मित्र और कुछ मार्गदर्शक, लेकिन अनिरुद्ध ने कभी अपने लिए कोई नाम नहीं चुना। उसने केवल इतना जाना कि दुख से भागना नहीं है, दुख को समझना है, क्योंकि समझ से ही करुणा जन्म लेती है। एक शाम वो उसी नदी के किनारे बैठा था जहां कभी उसने जीवन से हार मानने की सोची थी, और आज वही स्थान उसे पूर्णता का अनुभव करा रहा था। बहते हुए पानी को देखते हुए उसने मन ही मन स्वीकार किया कि जीवन ने उससे सब कुछ नहीं छीना था, बल्कि उसे देखने की सही आंखें दे दी थीं। उस क्षण उसे ये स्पष्ट हुआ कि बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा ये नहीं थी कि दुख को मिटा दो, बल्कि ये थी कि दुख के पार देखना सीखो। अनिरुद्ध मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे किसी अंत की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि जहां जागृति होती है वहीं से हर दिन एक नई शुरुआत हो जाती है। और यही इस कहानी का सत्य था कि जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को स्वीकार कर लेता है, तभी वो दूसरों के लिए प्रकाश बन पाता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर चैनल पर नया है तो के क्लासेस विद स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।